मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। ये आपके पेज नंबर 10 में दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। क्राउन प्रिंसेस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस था, जो युवा राजकुमार था जिसका नाम जंग बहादुर था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया और अधिक दिन पे दिन वो क्या होता गया, मजबूत होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और ऐसा कोई भी मिरेकल, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ उसके बचपन में जो इससे पहले जिसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी कि वो 10 दिन का था तब वो जब छोटा था तभी जो मिरेकल, इससे पहले हम पढ़ चुके थे पहले पार्ट में, है ना, कि वो 10 दिन का था और उसने अपना मुंह खोला था और जो उसके ज्योतिषी थे उनसे उसने क्वेश्चन पूछा था। इसको पहले हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, उसके बाद उसके बचपन में ऐसी कोई भी घटना या चमत्कार नहीं हुई जिसका हम यहाँ पर क्या कर सकते, वर्णन कर सकते हैं। द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। जो बच्चा था वो इंग्लिश काउ का ही दूध पीकर क्या हुआ, बड़ा हुआ। इंग्लिश काउ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उस समय, उस युग में किसका वर्चस्व बहुत ज्यादा फैला हुआ था? अंग्रेजों का वर्चस्व बहुत फैला हुआ था। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि वहाँ जो प्रोडक्ट था या जो गाय थी या जो एनिमल्स थे, ये सभी क्या बोले जा रहे हैं, इंग्लिशमैन के थे। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वो जो बच्चा था, जो युवा क्राउन था, वो इंग्लिश काउ का ही मिल्क पीकर बड़ा हुआ था। एंड वॉज बॉर्न अप बाय द इंग्लिश नैनी। नैनी मीन्स होता आया, और वह एक आया के हाथ ही, एक इंग्लिश आया के हाथ ही क्या हुआ था, बड़ा हुआ था। उसका पालन पोषण एक नैनी, इंग्लिश नैनी ही कर रही थी। ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। और उसे एक इंग्लिश व्यक्ति के द्वारा ही क्या किया गया था, पढ़ाया गया था। एंड saw नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। और वो जो राजकुमार था वो केवल क्या देखा करता था, इंग्लिश फिल्म ही देखा करता था। वो हिंदी फिल्म नहीं देखा करता था, केवल क्या देखा करता था, इंग्लिश फिल्म देखा करता था। एंड एग्जैक्टली एज अ क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। और वह दूसरे प्रिंस की तरह ही क्या हुआ, उसका भी लालन पालन हुआ, वो भी बड़ा हुआ। जिस प्रकार से बाकी स्टेट के, राज्यों के प्रिंस का लालन पालन होता है, उसी प्रकार इसका भी लालन पालन हुआ। When the came of the age of 20, वह जब 20 साल का हुआ, and the state which had been with the coat of wards until then came into his hand। और यहाँ पे बोल रहे हैं तभी कोर्ट ऑफ वॉर्ड क्या होती है, गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है ना, गवर्नमेंट की एक सरकार होती है। और यही बोल रहे हैं कि इन्होंने जब तक ये प्रिंस बालिग नहीं हुआ था तब तक जो स्टेट का जो कार्यभार था, जो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या किया करते थे, संभालते थे। किंतु जैसे ही वो प्रिंस क्या हुआ, बालिग हुआ, तो इस गवर्नमेंट की जो बॉडी थी, गवर्नमेंट की जो सरकार थी, उसने इस पूरे राज्य का जो कार्यभार था किसको दे दिया था, उस प्रिंस को दे दिया था। Everyone is the kingdom remember the astrologer prediction। किंगडम का राज्य का हर एक व्यक्ति उसको, उन जो ज्योतिषीचार्य थे उनकी भविष्यवाणी सभी को याद थी। Many continue to discuss the matter। और कई लोग इस मैटर पर आपस में बातचीत किया करते थे। Slowly it came to the महाराजा's ear। और धीरे धीरे ये बात किस तक पहुंची, महाराजा के कानों तक पहुंची। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उस प्रतिबंधपुरम स्टेट में, राज्य में कई क्या थे, फॉरेस्ट थे, जंगल थे। They had tiger in them। और वहाँ पर उस जंगल में, प्रतिबंधपुरम के जो जंगल में कई क्या थे, टाइगर थे। The महाराज knew। महाराज जानते थे। The old saying। महाराज
ये जानते थे कि एक बार किसी ने पुरानी बात एक बात कही थी कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। यदि कोई व्यक्ति अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस मीन्स क्या होता है, बचाव, अपने बचाव में यदि किसी काउ को भी मारता है, किसी गाय को भी मारता है, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किल टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो निश्चित रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि वो स्वयं अपने बचाव में किसको मारेगा, टाइगर को मारेगा। तो ये पुरानी बात जो थी उसे याद आ गई। एंड द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। और उसके बाद महाराजा ने किसका, टाइगर का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। The Maharaja was thrilled beyond measure when they killed his first tiger। और महाराजा को तब बहुत खुशी हुई जब उसने पहले टाइगर को क्या किया, मार गिराया। He sent for the state astrologer। और तुरंत ही जैसे ही उसने मारा, उसने राज्य के उस ज्योतिषी को बुलाया। And showed him the dead beast। beast means क्या होता है, मांस। और उस मृत पड़े हुए मांस के टुकड़े को, टाइगर के जो टुकड़े थे उसको दिखाकर उसने कहा, What do you say now? He demanded। अब इसके बारे में आप क्या कहते हैं? Your Majesty may will the 99 tiger in exactly the same manner। तभी उस ज्योतिषी ने ये कहा कि महाराजा यदि आप इसी तरह से 99 टाइगर को मारेंगे तो बट द एस्ट्रोलॉजर ड्वेल। किंतु यह बोलते बोलते वह क्या हो गया, रुक गया। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर। तभी महाराजा ने उससे पूछा, तो आप बीच में बोलते बोलते क्यों रुक गए? आप अपनी बात को बिना डर के कहिए, जो भी आपके मन में बात है उसको बिना डर के कहिए। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। तभी उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराजा आप किसको, यदि आप 100वें टाइगर को मारते हैं तो मारने से पहले बिल्कुल आप क्या हो जाइएगा, सावधान हो जाएगा। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर। आप बिल्कुल 100 टाइगर को, 100वें टाइगर को मारते समय बिल्कुल क्या रहिएगा, सावधान रहिएगा। What if the 100 टाइगर was also killed? क्या हुआ यदि हम 100वें टाइगर को मार दें? कौन कह रहा है, राजा कह रहा है। Then I will tear up all my books on astrology। तभी ज्योतिषी ने कहा कि यदि ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने जो एस्ट्रोलॉजर की जो बुक है, एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है उसको फाड़ दूंगा। एंड सेट फायर टू देम एंड, और उस पर क्या लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम द इंश्योरेंस एजेंट। और वो ये कह रहा है कि मैं अपने चोटी, जो पंडित या जो ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, जो पीछे अपने थोड़े से बाल को रखते हैं और चोटी के रूप में रखते हैं, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मैं उस चोटी को टफ्ट को कटवा दूंगा और अपने बाल को मुड़वा लूंगा और क्या बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एंड द इनकोहेरेंट नो। और इस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी असंगत जो बातें हैं उसको समाप्त किया। थर्ड पार्ट देखेंगे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी जो टाइगर थे उनके लिए एक सेलिब्रेशन का समय प्रारंभ हो गया। क्यों प्रारंभ हो गया? क्योंकि द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग बाय द एनीवन एक्सेप्ट बाय महाराजा। क्योंकि उस राज्य में उस दिन के बाद जो हंटिंग था, जो शिकार करना था, उस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी। केवल अब शिकार वहां पर कौन कर सकता था, वहां का राजा। द प्रोक्लेमेशंस was issued to the effect that if anyone dare to fling so much as the stone as a tiger। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पर एक आदेश पारित हुआ कि यदि वहां पर क्या करेगा, यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पर यह आदेश जारी कर दिया कि यदि कोई टाइगर को क्या करेगा, डेयर टू फ्लिंग, फ्लिंग करना मीन्स मारना। यदि कोई
किसी टाइगर को पत्थर से मारने की भी यदि हिम्मत करता है तो ऑल हिज वेल्थ, तो उनकी पूरी जो संपत्ति है एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उनको क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये आदेश जारी कर दिया गया है, यदि बाघ है, जो टाइगर है, यदि उस पर एक पत्थर भी कोई फेंकने की हिम्मत करता है तो उनकी पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वो ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, और महाराजा ने उस दिन के बाद ये शपथ लिया कि वो हर जो भी मैटर है, उसके राज्य का जो भी मैटर है, ये जो मामला है, उसको क्या करेंगे, 100 टाइगर मारने के बाद ही क्या करेंगे, निपटाएंगे। ऐसी उन्होंने क्या ली, शपथ ली। Initially the king's well set of the realize his ambitions, पर ये बोल रहे हैं प्रारंभिक रूप से जो राजा थे वो अपने लक्ष्य को पाते हुए क्या हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। प्रतीत हो रहा था कि वो अपने गोल को, अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, पा लेंगे। Not that he faced no danger, ऐसी बात नहीं थी कि राजा ने किसी प्रकार की जो बड़ी फेस द डेंजर, कई प्रकार की जो डेंजरस चीज़ें थी उसका सामना नहीं किया था, ऐसा नहीं था। बट देयर वर द टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसा भी हुआ जब उन्होंने गोली चलाई थी किसी टाइगर पर तो उसका निशाना क्या हो गया था, चूक गया था, ऐसी स्थिति भी आई थी। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और टाइगर ने उस पर क्या, वो जो उन्होंने गोली मारी थी तो वो मिस हो गई थी, और टाइगर जो था उन पर क्या हो गया था, उछल पड़ा था। एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड, और उन्होंने बिना खाली हाथ ही उस टाइगर का क्या किया था, सामना भी किया था। इस प्रकार की स्थिति का भी उन्होंने क्या किया था, सामना किया था। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, पर हर बार की तरह जीत किसकी होती थी, महाराजा की ही होती। Another time he was a danger of losing his throne, एक बार ऐसा भी समय आया जब उनको अपने सिंहासन या सत्ता को खोने का डर हो गया। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम, और उस समय एक हाई रैंक के, उच्च पद के जो एक ब्रिटिश ऑफिसर है वो वहाँ पर प्रतिबंधपुरम में आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, उन्हें टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग द फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसे टाइगर के साथ, मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का काफ़ी शौक था। एंड एज यूजुअली, और हमेशा की तरह ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, उनकी इच्छा थी कि वो प्रतिबंधपुरम में जाकर क्या करें, शिकार करें। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व, किंतु महाराजा अपने निश्चय पर क्या थे, अडिग थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्हें वहाँ पर शिकार करने का परमिशन नहीं दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए शिकार के लिए दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, बोर मीन्स होता है सुअर, आप चाहे तो सुअर का हंट कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, हम आपके लिए चूहे के शिकार की व्यवस्था कर सकते हैं। वी आर ऑल रेडी फॉर द मॉस्किटो हंट, हम आपको मॉस्किटो का भी क्या करवा सकते हैं, शिकार करवा सकते हैं। बट टाइगर हंट, किंतु टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। किसने कहा, महाराजा ने कहा। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड ऑफ द महाराजा थ्रू द दीवान, तभी ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे, जो सचिव थे, उन्होंने दीवान के माध्यम से उनके लिए कुछ मैसेज भिजवाया, कोई संदेश भिजवाया। that the Durai himself did not have to kill the tiger, दुरई जो है एक तमिल वर्ड है और यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर जो है उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेक्रेटरी ने दीवान के माध्यम से ये मैसेज भेजवाया कि हमारे जो दुरई हैं वो स्वयं ये चाहते हैं, डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो स्वयं उस टाइगर का
टाइगर को मारना नहीं चाहते, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा यदि चाहे तो उस टाइगर को मार सकते हैं। एंड व्हाट was important to Durai was a photograph of himself holding the gun। महाराजा हमारे दुरई ये चाहते हैं, हमारे ब्रिटिश ऑफिसर ये चाहते हैं कि वो केवल क्या करें, उस मरे हुए टाइगर के ऊपर गन रखकर क्या करें, फोटोग्राफ खिंचवाएं। ये हमारे दुरई चाहते हैं। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्कस, कार्कस मीन्स होता है डेड बॉडी, जानवर की जो लाश होती है उसके लिए प्रयोग किया गया है। और वो केवल वहां पर उस डेड बॉडी पर, उस टाइगर की जो डेड बॉडी है उस पर क्या होना चाहते हैं, खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हैं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, किंतु जो महाराजा थे इस प्रपोजल से, इस प्रस्ताव से वो क्या नहीं हुए, उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। If he relented now, यदि वो सहमत हो जाते, what would he do, यदि क्या होता, यदि वो उस दिन उस बात से सहमत हो जाते तो होता कि फर्दर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप टू टाइगर हंट, तो जो दूसरे अंग्रेज ऑफिसर हैं वो भी उस स्थान पर क्या करने के लिए आ जाते, शिकार करने के लिए आ जाते। यदि वो उस दिन शिकार करने की अनुमति ब्रिटिश ऑफिसर को दे देते तो शायद ऐसा हो सकता था कि दूसरे ऑफिसर भी वहां पर शिकार के लिए आ सकते थे। He prevented a British officer from the fulfilling his desire, उसने एक अंग्रेजी जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको उनकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजरस लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, इसलिए महाराजा को ये डर था कि कहीं उनका जो राज्य है वो क्या ना कर दे, वो खो ना दे। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर द इशू, तभी महाराजा और दीवान ने आपस में इस मामले को लेकर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम ये हुआ, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरीज इन कैलकाटा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका रिजल्ट ये उन्होंने सामने लाया कि उन्होंने कलकत्ता के एक ब्रिटिश जो ज्वेलरी कंपनी थी उसके पास उन्होंने एक लेटर डिस्पैच किया, एक लेटर भेजा और सेंड द सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और उन्होंने उस जो जो ब्रिटिश कंपनी के ज्वेलरी शॉप था या ज्वेलरी जो कंपनी थी उससे कई डायमंड के सैंपल्स, जो महंगे महंगे डायमंड के अंगूठियों के सैंपल को क्या किए, मंगवाए। सब 50 रिंग्स अराइव, करीब 50 रिंग वहाँ भेजा गया, किसके द्वारा, उसी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, और महाराजा ने पूरे के पूरे रिंग को, 50 जो रिंग उसने भिजवाया था कलकत्ता से, उस सारे रिंग को उसने उसी ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है उसके पास उन्होंने भिजवा दिया। द महाराजा से द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड ऑफ द दुराइसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, और उन्होंने ये सोचा, महाराजा और उसके दीवान ने ये सोचा कि जो दुराइसनी है, दुराइसनी किसको बोला जा रहा है, उसी ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को, कि वो कम से कम 1 या 2 डायमंड रिंग को पसंद करके बाकी जो बचे हुए रिंग को क्या कर देगी, वापस भिजवा देगी। Within 2 times at all the दुराइसनी sent her reply, किंतु ये बोल रहे हैं कि उस दुराइसनी ने, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने ये रिप्लाई, वह संदेश उसने भिजवाया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, कि आपके उस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है कि उन्होंने 50 के 50 उस डायमंड रिंग को अपने पास क्या कर लिए, रख लिए। इन 2 days a bill for the 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलरी, और उसके बाद 2 दिनों के बाद उसी ब्रिटिश ज्वेलरी आभूषण जो करता बनाने वाला व्यक्ति था उसके पास से 3 लाख रुपीस का क्या आया, उनके पास चेक आया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट द थॉट ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, महाराजा ने ये बात सोचकर बहुत
प्रसन्न हुए, खुश हुए कि उन्होंने 3 लाख रुपीस खोकर क्या कर लिया, ही हैड मैनेज द रिटेन हिज किंगडम, उन्होंने अपने राज्य को क्या कर लिया, बचा लिया। उनको ये दुख नहीं था कि क्योंकि उस समय में 3 लाख जो रुपए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि राजे को उनकी उस चीज़ की परवाह नहीं थी कि मैंने 3 लाख खो दिए, बल्कि ये उन्होंने सोचा कि 3 लाख खोकर मैंने अपने साम्राज्य को, अपने सिंहासन को क्या कर लिया, बचा लिया। देखेंगे द महाराजा's टाइगर्स हंट कंटिन्यू टू बी द हाईली सक्सेसफुल। जो महाराजा का हंटिंग, शिकार का जो लक्ष्य था वो लगातार सफलता की ओर अग्रसर था। Within 10 years he was able to kill 70 टाइगर, और लगभग 10 सालों में वो 70 टाइगरों को मारने में क्या थे, सफल हो गए। And then unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। और यहाँ पे बता रहे हैं तब एक वहाँ पर अदृश्य हर्डल मीन्स क्या होता है, बाधा, उनके सामने एक बाधा आ गई, उनके अभियान में उनका जो लक्ष्य था उसके सामने एक बाधा आ गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। एक्सटिंक्ट होना मीन्स क्या हो जाना, लुप्त हो जाना। तो ये बोल रहे हैं कि अचानक ही ये बाधा आ गई कि प्रतिबंधपुरम में जो टाइगरों की जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। Who knows whether the tiger practice birth control? कोई नहीं जानता था कि क्या, ऐसा लग रहा था कि क्या टाइगरों ने बर्थ कंट्रोल कर लिया है ना। और कमिटेड हारकिरी मीन्स होता है आत्महत्या करना। किसी ने सोचा क्या उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन। और ऐसा तो नहीं कि ये जो सारे के सारे टाइगर हैं वो दूसरे स्टेट में भाग गए हों क्योंकि वे अंग्रेजों के हाथ में मरना चाहते हैं, इसलिए वहाँ प्रतिबंधपुरम में क्या टाइगरों की संख्या कम हो गई है, ऐसा कोई भी नहीं जानता था। वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर of the fact that the 30 tigers still remain to be shot down by the gun of mine? क्या आप ये नहीं जानते कि अभी मुझे क्या करना है, मेरे गन से, मेरे बंदूक से मुझे 30 टाइगर क्या करने हैं, मारने बचे हुए हैं। मैं अभी तक केवल 70 टाइगर मार पाया हूँ, किंतु अभी मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30 टाइगर और क्या करने हैं, मारने हैं। क्या आपको ये पता नहीं है? He asked the bouncing his gun। बाउंसिंग करना मीन्स क्या करना, हवा में घुमाना, अपने गन को हवा में घुमाते हुए, है ना, लहराते हुए उन्होंने ऐसा कहा। एंड सटरिंग एट द साइट ऑफ द गन, और ये बोल रहे हैं द दीवान क्राइड आउट। जो दीवान है वो उस गन को जब देखा कि हवा में हिला रहे हैं वो, तो उसको देखकर वो कांप उठा और कहा, योर मैजेस्टी आई एम नॉट टाइगर। महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? तभी राजा ने कहा, किस इडियट ने, किस बेवकूफ ने तुम्हें ये कहा कि तुम टाइगर हो? नो एंड आई एम नॉट ए गन। तभी फिर से वो दीवान कह रहा है कि मैं क्या नहीं हूँ, गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। ना ही तुम टाइगर हो और ना ही तुम गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब, मैंने आपको किसी दूसरे पर्पस के लिए यहाँ बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैरिज करूँ, मैं शादी कर लूँ, ये मैंने निर्णय लिया है। Began to bubble even more than your majesty। तभी दीवान हकलाने लगा और कहने लगा, हे महाराजा, आई हैव 2 wives ऑलरेडी। महाराजा, मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे मैरिज कर लूँ, यानी कि अपनी बात को करते हुए वो रुक गया, यदि मैं आपसे मैरिज करूँ, डोंट टॉक नॉनसेंस। तभी राजा ने कहा, इस प्रकार की बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मैं एक टाइगर चाहता हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। तभी
जो दीवान है वो कपकपाते हुए कह रहा है, महाराजा प्लीज थिंक इट ओवर, आपने जो कहा उस पर थोड़ा विचार करिए। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द शोर, आपके जो पूर्वज भी थे उन्होंने किसी ने तलवार से शादी की। इफ यू लाइक, यदि आप चाहें तो मैरी द गन, आप किससे करें शादी? गन से कर लें। और टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, या इस राज्य के लिए तो केवल एक टाइगर किंग ही काफी है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, यहाँ पर किसी टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वो दीवान ये सोच रहा है कि जो राजा है उसको किससे मैरिज करनी है? एक टाइगर से। तभी वो बोल रहा है कि यहाँ पर आप ही काफ़ी हैं इस राज्य के लिए, हमको किसी टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव द लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, जो महाराजा है उसकी बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। आई एम नॉट द थिंकिंग ऑफ मैरी ईदर अ टाइगर और ए गन, मैं ना ही किसी टाइगर से और ना ही किसी गन से मैरिज करना चाहता हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। बट द गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं एक लड़की चाहता हूँ, बट एक गर्ल, मैं किंतु मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो किस रैंक की हो? ह्यूमन रैंक की हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग हो, एक मनुष्य प्रजाति की हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप द स्टैटिस्टिक्स of the tiger population and the different native state, सबसे पहले तुम यहाँ से जाओ और सबसे पहले ये पता लगाओ कि अलग अलग राज्य में ये पता लगाओ कि टाइगरों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या की स्थिति के बारे में पता लगाओ। नेक्स्ट यू, और अगला, मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल, अगला जो काम है वो ये है कि तुम क्या करो? ऐसी लड़की के बारे में पता लगाओ। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट, कि वो उस राज्य के रॉयल फैमिली की हो, शाही परिवार की हो, विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो? बहुत अधिक हो। यानी कि उन्होंने दो काम उस दीवान को सौंपे। पहला, तुम जाकर ऐसे राज्य का पता लगाओ जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो। दूसरा, तुम ऐसी लड़की के बारे में पता लगाओ जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वहाँ वो लड़की जो रॉयल फैमिली की हो उसके बारे में क्या करो? पता लगाओ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके ऑर्डर को, आदेश को माना। ही फाउंड द टाइगर राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, और उसने ऐसी लड़की को ढूंढ निकाला जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अधिक थी। महाराजा जंगजंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराजा जंगजंग बहादुर ने ऐसे स्टेट की लड़की से भी मैरिज कर ली जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, अपने ससुर जी के यहाँ जाते थे, तो वहाँ जाकर 5 या 6 टाइगर क्या कर देते थे? मार देते थे। इन दिस मैटर 99 टाइगर स्किन एडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, पैलेस मीन्स क्या? महल। और इस प्रकार से उन्होंने 99 टाइगर के स्किन को, जो त्वचा होती है, उस स्किन को अपने रिसेप्शन हॉल के, अपने पैलेस के, अपने महल के जो रिसेप्शन हॉल थे उसकी दीवारों में उन्होंने क्या कर दिया था? सजा दिया था।